F1 के इंजन की कीमत 90 से 100 करोड़ रुपए होती है। आप कैसे कंपेयर कीजिएगा बॉस? एथेनॉल ब्लेंडिंग के रोडमैप को लेकर नीति आयोग की एक्सपर्ट कमेटी की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसने बताया था कि भाई क्या रोडमैप होना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, रोडमैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 टू 2025, ये 2021 में रिपोर्ट आई थी। इसी रिपोर्ट में क्या लिखा है आप देखिए कि जब E20 फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो 4 व्हीलर्स E0 के लिए डिजाइन किए गए हैं और E10 के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं। उनमें फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसमें 6 से 7% का ड्रॉप होगा, ये इसी में लिखा हुआ है। हालांकि इंजन में मॉडिफिकेशंस करके फ्यूल एफिशिएंसी के लॉस को कम किया जा सकता है, यानी इंजन मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर यह कम करना है। किन कंपनियों ने मॉडिफाई किया? जो गाड़ियां बिक गई थी उनकी। नीति आयोग की एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट में यह भी लिखा कि E20 फ्यूल को इस्तेमाल करने के लिए व्हीकल मैन्युफैक्चरर यानी कार बाइक बनाने वाली कंपनियों को क्या करना होगा। इसी रिपोर्ट के पेज नंबर 21 पर लिखा है बॉस कि कंपनियों को कंपैटिबल व्हीकल्स बनाने के लिए प्रोडक्शन लाइन में जरूरी बदलाव करने होंगे। E20 फ्यूल के हिसाब से इंजन और कंपोनेंट्स को टेस्ट करना होगा, कैलिब्रेट करना होगा। यह नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि कार बनाने वाली कंपनियों की यह राय है, यह करना होगा उनको। किस कार बनाने वाली कंपनी ने आपकी पुरानी गाड़ी मंगाई और कहा कि लाओ यार इसको बदलना पड़ेगा? कोई है आपके पास रिपोर्ट? नीति आयोग की इसी रिपोर्ट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी राय बताई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि कमेटी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM से भी इनपुट लिया और कंपनियों की जो राय थी उसके मुताबिक पेज नंबर 21 पर लिखा है कि E10 फ्यूल से सीधे E20 फ्यूल पर शिफ्ट करना सही होगा, बजाय इसके कि आप E10 से E12 E15 पर जाइए। लेकिन उन्हीं कार बनाने वाली कंपनियों ने नीति आयोग की रिपोर्ट में सुझाव दिया कि E20 में शिफ्ट होने से इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि E20 पूरे देश में मिले, लेकिन साथ में E10 भी उपलब्ध रहे। E10 को मौजूदा गाड़ियों के प्रोटेक्शन ग्रेड फ्यूल के तौर पर पैन इंडिया बेसिस पर उपलब्ध रखना चाहिए। यह नीति आयोग की रिपोर्ट में कार बनाने वाली कंपनियों का सुझाव था कि E20 ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए सेफ्टी फीचर के तौर पर E10 भी साथ में मुहैया कराइए। यही तो पब्लिक कह रही है कि पुरानी गाड़ियों को E10 दीजिए, नई गाड़ी में E20 भरिए। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से एक और अहम बात कही गई थी कि मौजूदा गाड़ियों के कंपोनेंट E10 के लिए तो कंपैटिबल हैं, लेकिन उनका इंजन E10 के हिसाब से इतना कंपैटिबल नहीं है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। E10 के लिए गाड़ियों में बड़े बदलाव करने होंगे जिससे गाड़ियों का परफॉर्मेंस बढ़ सके और यह कस्टमर तक इसको पहुंचाना बहुत बड़ा टास्क होगा। और इसीलिए कंपनियों ने कहा था कि जब तक यह टास्क पूरा ना हो जाए, E10 वाली गाड़ियों में बदलाव ना हो जाए, तब तक E10 देते रहिए। अब जितने कोई पुरानी गाड़ी है, आपकी कार कंपनियों ने आपको लेटर भेजा, कोई फोन किया कि लाओ तुम्हारी गाड़ी में चेंज करना है, उसको E20 कंपैटिबल बनाना है। यह कब हुआ है? और आज आप कह रहे हैं कि भाई नहीं सब E10 वाले में E20 डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट में कौन भूत बता रहा था कि दिक्कत आएगी? एक कंपनी है TVS, जिसकी बाइक्स बहुत बिकती हैं, ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा ब्रांड है TVS। इसने अपनी वेबसाइट पर E20 के बारे में जो ब्लॉग लिखा है उसमें क्या लिखा है आपको पता है? आप हैरान रह जाएंगे। TVS की वेबसाइट पर E20 के बारे में बताते हुए इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बताया गया और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि रोड पर चलने वाली हर गाड़ी E20 के लिए नहीं बनी है। E20 की कंपैटिबिलिटी के लिए गारंटी चाहिए तो कंपनियों को इंजन और फ्यूल सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, पुरानी गाड़ियों को अपग्रेड करना या रेट्रोफिट करना जरूरी होगा। कंपैटिबिलिटी में अगर प्रॉब्लम होगी तो कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। TVS की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां ब्लॉग सेक्शन में जाइए, यह पड़ा हुआ है। इसके अलावा TVS ने E20 फ्यूल के बारे में यह भी लिखा कि मैन्युफैक्चरर्स को इंजन के पार्ट्स, फ्यूल टैंक, सील, गैस्केट, फ्यूल लाइन और बाकी सब पार्ट्स को इथेनॉल के हिसाब से बनाना पड़ेगा। इंजन कंट्रोल सिस्टम को E20 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। यहां तक कि गाड़ी के सेंसर सिस्टम को भी इसके हिसाब से बनाना होगा। इंजन का हर पार्ट सही से E20 पर काम करे, इसके लिए एक्सटेंसिव ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग करनी होगी। यानी कार बाइक कंपनियां खुद ये मान रही हैं कि E20 यूज करने के लिए गाड़ियों में बड़े बदलाव की जरूरत होगी। तो सवाल पूछा जा रहा है कि पुरानी गाड़ियों में यह बदलाव हुआ कब, और नहीं हुआ तो वो कैसे E20 के लायक बन गई हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है।